Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Professor and we are studying our picture dictionary book of class second. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी सेकंड क्लास की पिक्चर डिक्शनरी बुक. डियर स्टूडेंट्स, as you know we have completed up to 8th lesson in our previous video. जैसा कि आप जानते हैं अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लेसन नंबर 8 तक की स्पेलिंग्स को अपनी नोटबुक में. डियर स्टूडेंट्स, एज आई टेलिंग यू, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, एंड एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको डेली 1 टाइम इन स्पेलिंग्स को लर्न करना चाहिए, रीड करना चाहिए. तो आइए एक बार जितनी स्पेलिंग्स हम लोगों ने अपनी नोटबुक में कर रखी है उनको रीड करते हैं और उसके बाद आज का वर्क करेंगे. लेसन नंबर 1, माई स्कूल, मेरा विद्यालय. CLASSROOM, क्लासरूम मीन्स कक्षा कक्ष. PLAYGROUND, प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान. LIBRARY, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय. MUSICROOM, म्यूजिक रूम मीन्स संगीत कक्ष. लेसन नंबर 2, स्टेशनरी. STATIONERY, स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री. PENCIL, पेंसिल मीन्स पेंसिल. PEN, पेन मीन्स पेन. SHARP, NER, शार्पनर मीन्स शार्पनर. ERASER, इरेजर मीन्स इरेजर और रबर. COLOURED, कलर्ड. PENCILS, पेंसिल्स. कलर्ड पेंसिल्स मीन्स रंगीन पेंसिलें. PAINT, पेंट. BRUSH, ब्रश. पेंट ब्रश मीन्स पेंट ब्रश. INKPOT, इंक पॉट मीन्स दवात. CRAYONS, क्रेयॉन्स मीन्स मोम कलर. SCALE, स्केल मीन्स पैमाना. PIN, पिन मीन्स पिन. NOTEPAD, नोटपैड मीन्स लिखने की डायरी. लेसन नंबर 3, माई टॉयज, मेरे खिलौने. BLOCKS, ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स. FWOTBALL, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल. DOLL, डॉल मीन्स गुड़िया. TEDDY, BEAR, टेडी बियर मीन्स टेडी बियर. DRUM, ड्रम मीन्स ढोल. ROCKING, रॉकिंग. HORSE, हॉर्स. रॉकिंग हॉर्स मीन्स हिलता हुआ घोड़ा. BALL, बॉल मीन्स गेंद. BAT, बैट मीन्स बल्ला. TRICYCLE, ट्राईसाइकिल मीन्स 3 पहियों की साइकिल. MARBLES, मार्बल्स मीन्स कंचे. DUCKTOY, डक टॉय मीन्स बतख खिलौना. लेसन नंबर 4, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स यानी हिस्से. MONITER, मॉनिटर. KEYBOARD, कीबोर्ड. CPU मीन्स CPU. UPS मीन्स UPS. MOUSE, माउस. PENDRIVE, पेन ड्राइव. CD मीन्स CD. SPEAKERS, स्पीकर्स. एंड PRINTER, प्रिंटर. SCANNER, स्कैनर. दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं. लेसन नंबर 5, किचन. KITCHEN, किचन मीन्स रसोई घर. CHIMNEY, चिमनी मीन्स चिमनी. BASKET, बास्केट मीन्स टोकरी. CUPBOARD, कबर्ड मीन्स अलमारी. WINDOW, विंडो मीन्स खिड़की. TAP, टेप मीन्स नल. CWKER, कुकर मीन्स कुकर. REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज.
SINK सिंक मीन्स बर्तन धोने का टब, GAS गैस, STOVE स्टोव, गैस स्टोव मीन्स गैस का चूल्हा, CYLINDER सिलेंडर मीन्स सिलेंडर, TOASTER टोस्टर मीन्स टोस्टर, SERVING सर्विंग, SPWNS स्पून्स, सर्विंग स्पून्स मीन्स परोसने के चम्मच, FRUITS फ्रूट्स मीन्स फल, VEGETABLES वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। लेसन नंबर 6 बाथरूम, BATHRWM बाथरूम मीन्स स्नान घर, BUCKET बकेट मीन्स बाल्टी, SOAP सोप मीन्स साबुन, OIL ऑयल मीन्स तेल, MUG मग मीन्स मग, TOWEL टावल मीन्स तौलिया, SHOWER शावर मीन्स फव्वारा, MIRROR मिरर मीन्स दर्पण, SHAMPOO शैम्पो मीन्स शैम्पो, WASH वॉश, BASIN बेसिन, वॉश बेसिन्स मीन्स हाथ धोने का स्थान, COMMODE कमोड मीन्स शौच के लिए बैठने का स्थान, BATHING बाथिंग, TUB टब, बाथिंग टब मीन्स स्नान करने का टब, TAP टेप मीन्स नल, TUB टब मीन्स टब। लेसन नंबर 7 FRIUTS फ्रूट्स मीन्स फल, CHERRY चेरी मीन्स चेरी, WATER वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, PLUM प्लम मीन्स बेर, MELON मेलन मीन्स खरबूजा, KIWI कीवी मीन्स कीवी। लेसन नंबर 8 वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, TAMATO टोमेटो मीन्स टमाटर, GARLIC गार्लिक मीन्स लहसुन, GINGER जिंजर मीन्स अदरक, SPINACH स्पिनिच मीन्स पालक, BITTER बिटर, GOURD गॉड, बिटर गॉड मीन्स करेला, MUSHRWM मशरूम मीन्स मशरूम, SWWT स्वीट, POTATO पोटैटो, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद, BOTTLE बॉटल, GOURD गॉड, बॉटल गॉड मीन्स लौकी। Dear students, these are the spellings which we have completed in our notebooks. हम लोग जिन स्पेलिंग्स को कंप्लीट कर चुके हैं वो ये स्पेलिंग्स थी। इसी तरह आपको डेली एक बार इन स्पेलिंग्स को पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली एक बार इस तरह से स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे, अब देखिए अगर आप इस स्पीड से पढ़ते हैं तो आपको शायद कितने मिनट लगेंगे मैं बता दूं आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 8 मिनट अपने को लगे हैं, 7-8 मिनट। तो आपको 7-8 मिनट में आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। तो एक बार ऐसे रीडिंग आप करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको ये लर्न भी हो जाएगी। तो डेली एक बार जितनी स्पेलिंग्स आज तक हमने अपनी नोटबुक में लिखी हैं उनको आप जरूर पढ़ें। और अब हम लोग शुरू करेंगे आज की प्रैक्टिस, आज का रिटन वर्क। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड अप टू लेसन नंबर 8। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन नंबर 8 तक का वर्क हम कर चुके हैं वेजिटेबल्स का। ये अभी अपन ने पढ़ा भी था, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, लेसन नंबर 8 ये हम कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है लेसन नंबर 9 बर्ड्स यानी पक्षी। तो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लेसन का नेम और नंबर मेंशन करने के लिए एक रूलर की हेल्प से एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ध्यान रहे लाइन जो है वो रूलर की हेल्प से ही आप ड्रॉ करें, यानी स्केल की सहायता लें, हाथ से बाई हैंड ओनली, केवल हाथ से ही उसको नहीं ड्रॉ करें, अदरवाइज आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाएंगे। इसी तरह नंबर लगाने के लिए, लेसन का नंबर लगाने के लिए भी राइट कॉर्नर में एक लाइन ड्रॉ कर दें और यहां पर आप लेसन नंबर लगाएं, LESSON लेसन -9। ये 9th लेसन है इसलिए यहां पर 9 आप लगाएं। उसके बाद लेसन का नेम है बर्ड्स, तो आप बर्ड्स लिख दें, BIRDS बर्ड्स।
तो ये लेसन का नेम अपन ने मेंशन कर दिया, ये नंबर अपन ने मेंशन कर दिया। अब हम एक एक करके पहले हम इसको रीड कर लेते हैं लेसन को, ताकि हमारे नॉलेज में आ जाए कि कौन कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है। तो BIRDS बर्ड्स मीन्स पक्षी होते हैं। ये पक्षी है, इसको हिंदी में नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि इसके कंठ पे यहाँ पर नीला नीला सा होता है। ये अपने यहाँ पर भी कई बार देखा जाता है। तो इसको इंग्लिश में किंग फिशर कहते हैं, KING किंग, FISHER फिशर, किंग फिशर यानी नीलकंठ। ये नीलकंठ पक्षी है, ये बर्ड है, बर्ड यानी पक्षी होता है। ये जो पक्षी है इसको अपन हिंदी में हंस कहते हैं। हंस को इंग्लिश में स्वान कहा जाता है, SWAN, स्वान मीन्स हंस। तीसरा जो बर्ड यहां पर दिया हुआ है वो है गिद्ध। हिंदी में इसको गिद्ध कहते हैं, इंग्लिश में इसको वल्चर कहते हैं, VULTURE, वल्चर मीन्स गिद्ध। अगला जो यहां पर बर्ड आपको दिख रहा है ये है, हिंदी में इसको हम कहते हैं सारस। सारस के पैर लंबे होते हैं और मछली खाता है ये। सारस CRANE, क्रेन, क्रेन मीन्स होता है सारस, ये सारस है, क्रेन है। और ये जो बर्ड है ये अपने यहाँ पर नहीं पाया जाता है, अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है। इसको टूकेन कहते हैं, TOUCAN। इसके बड़ी चोंच होती है, काफ़ी बड़ी चोंच और कलर्ड चोंच होती है इसकी, तो ये टूकेन बर्ड है। तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 5, ओनली 5 बर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन 5 बर्ड्स के जो नेम्स हैं वो अपन राइट करेंगे, नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन का नेम हम लोग लिख ही चुके हैं, इसके पास में आप हिंदी भी लिख दें इसकी, पक्षी। बर्ड्स मीन्स पक्षी। आइए अब एक एक स्पेलिंग्स को हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे किंग फिशर। किंग फिशर स्पेलिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा, KING किंग फिशर। तो कर्सिव हैंडराइटिंग में हमें नोट डाउन करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हुए KINGFISHER, आई पे बिंदु लगा दें, आई पे बिंदु लगा दें। किंग फिशर। देखिए हर बार जैसा कि मैं बताता हूँ, पेंसिल को शार्प करके रखिए। पेंसिल आप स्टार्ट करने से पहले अच्छी पेंसिल को यूज करें, जिससे कि डार्क लेटर्स बन सकें। जो लेटर जितनी लाइनों में मेंशन किया जाना है उतनी लाइनों में ही करें। 2 लाइन के लेटर 2 लाइन से बाहर नहीं जाएं, 3 लाइन के लेटर 3 लाइन में जाएं, 4 लाइन के लेटर 4 लाइन में टच हों। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जितनी लाइनों का लेटर है उतनी लाइनों में टच भी होना चाहिए, यानी उससे छोटा भी नहीं रहना चाहिए और उससे बाहर भी नहीं जाना चाहिए। और कोई भी लेटर आपस में सीधे टकराने नहीं चाहिए। लाइन से कनेक्टेड जरूर रहेंगे, लेकिन कोई भी लेटर आपस में हिट नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, उनके बीच में एक मामूली स्पेस जरूर रहेगी। इन सब चीज़ों को फॉलो अगर आप करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी बनेगी। किंग फिशर है तो हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, इसका क, छोटी की मात्रा, बिंदु, ग, ये हो गया किंग। अब लिखना है फिशर, तो फ, छोटी की मात्रा, श, र, किंग फिशर। ऊपर की लाइन भी ध्यान से लगाएं, सीधी लगाएं। किंग फिशर का मतलब होता है हिंदी में नीलकंठ। तो न, बड़ी की मात्रा, ल, क, ऊपर बिंदु, ठ, नीलकंठ। किंग फिशर मीन्स नीलकंठ। सेकंड जो बर्ड यहां पर दिया है वो है स्वान। स्वान मीन्स हंस, ये स्वान है। तो SWAN, स्वान मीन्स हंस। तो आइए लिखते हैं इसको, SWAN, स्वान। इसके ठीक नीचे लिखें तो अच्छा लगेगा। आधा से, व, आ की मात्रा और न, इसको आधे अक्षर को मिलाना जरूर चाहिए अगले अक्षर से। तो स्वान, स्वान मीन्स हंस। हंस लिखने के लिए है चंद्र बिंदु और स, हंस। इसके बाद में
अगला जो बर्ड है वो है वल्चर यानी गिद्ध, VULTURE, ये हमें लिखना है। तो लिखेंगे VULTURE, टी पे कट लगा दें। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे वल्चर, व आधा ल च और र। वल्चर, वल्चर मीन्स होता है गिद्ध। तो ग छोटी की मात्रा, द और नीचे ध, द के नीचे ध, गिद्ध। वल्चर मीन्स गिद्ध हो गया। पेंसिल को शार्प करते रहें बीच बीच में, हल्का सा शार्प कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, उसको एकदम शार्प हो जाएगी आपकी पेंसिल, तो आपकी हैंडराइटिंग भी प्रॉपर अच्छी रहेगी। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्रेन, CRANE, क्रेन मीन्स सारस। आइए इसको लिखते हैं क्रेन को, CRANE, CRANE, क्रेन। तो क्रेन लिखने के लिए क लिखें, इसके क के अंदर र लिखना है, फिर ए की मात्रा और न, क्रेन। क्रेन मीन्स होता है हंस, सॉरी सारस। तो स, आ की मात्रा, सा हो गया, र और स, सारस। नेक्स्ट स्पेलिंग है टुकेन, TOUCAN, टुकेन। ये टुकेन बर्ड है, तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे TOUCAN। आइए लिखते हैं इसको, TOUCAN, टुकेन। टू, ट के छोटे ऊ की मात्रा टू, क के ए की मात्रा के और न, टुकेन मीन्स टुकेन। ट के छोटे ऊ की मात्रा टू, क ए की मात्रा के और न, टुकेन। तो हम लोग लिख चुके हैं इस लेसन से रिलेटेड जो भी स्पेलिंग्स यहाँ दी हुई है। देर आर ओनली 5 स्पेलिंग्स हियर, केवल 5 स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है। ये किंगफिशर है। यहाँ पर पिक्चर डिक्शनरी में देखिए पिक्चर्स भी दी हुई है साथ साथ में, और यही इस बुक की स्पेशलिटी है, खासियत है कि यहाँ पर पिक्चर्स के साथ दी गई है हर चीज को। तो ये किंगफिशर है, आप ध्यान रखिए, किंगफिशर है, नीलकंठ कहते हैं हिंदी में इसको। ये स्वान है, हंस। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सरस्वती माता है ना, वो हंस वाहिनी कहते हैं अपन उसको, तो वो इस हंस पर विराजमान रहती है, हंस वाहिनी। तो वो स्वान होता है, SWAN, स्वान मीन्स हंस। ये गिद्ध होता है जो मरे हुए जानवरों को खाता है, वल्चर कहते हैं इसको। और ये मछली खाता है, क्रेन, सारस, पानी में रहता है और मछली खाता है। इसकी टांगे लंबी होती है, रेड कलर की। और ये टुकेन बर्ड है, ये अपने यहाँ नहीं होता, बाहर दूसरे अदर कंट्रीज में होता है। इसकी चोंच बहुत मोटी होती है और कलर्ड होती है। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं और लिख भी चुके हैं। आइए एक बार इसको फिर से रीड करते हैं, इस लेसन को। लेसन नंबर 9, बर्ड्स मीन्स पक्षी, KINGFISHER। देखिए कई स्पेलिंग्स में एक से ज्यादा स्पेलिंग्स छुपी हुई होती है, उनको ध्यान से लर्न करना चाहिए। जैसे किंग यानी राजा होता है, तो KING, एक स्पेलिंग तो किंग की हो गई। दूसरी स्पेलिंग इसमें फिश की है, FISH, फिश यानी मछली, और ER और जोड़ा हुआ है। तो 3 चीजें अगर अपन ऐड कर देंगे तो ये स्पेलिंग बन जाती है किंग, फिश और ER। फिश से बन गया फिशर। तो इस तरह से चीजों को अगर आप लर्न करोगे लॉजिक के साथ में, तो चीजें आसानी से लर्न कर सकते हैं आप। KING किंग, FISH फिश, ER। लेकिन हम जब बोलेंगे तो इसको इस तरह से बोलेंगे, KING FISHER, किंग फिशर। किंग फिशर मीन्स नीलकंठ।
SWAN, swan, swan means hans. VULTURE, vulture, vulture means giddh. CRANE, crane, crane means saras. TOUCAN, toucan means toucan. So dear students, you have to note down these spellings in this way in your notebook. आपकी नोटबुक में आपको इस तरह से आपको ये स्पेलिंग नोट करनी है. एंड बी अवेयर अबाउट द हैंड राइटिंग, और अपनी हैंड राइटिंग के लिए बहुत ही अवेयर रहें, जागरूक रहें. एंड नोट डाउन एवरी वर्ड इन ए प्रॉपर मैनर. हर जो शब्द है, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, उसको जिस तरह से लिखा जाना चाहिए उसी तरह से आप उसको लिखें. पेंसिल को शार्प रखें, लेटर्स को आपस में टच नहीं करें, और जितनी लाइनों का लेटर है उतनी लाइनों में उसको जरूर टच करें. उससे छोटा नहीं लिखें, उससे आउट नहीं निकालें. जो ऊपर की लाइंस हैं उनको स्ट्रेट रखें. इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बनेगी. और पेंसिल को थोड़ा जोर लगा के चलाएं, विद ए फोर्स आप चलाएं, ताकि जो लेटर्स है वो डार्क बन सकें, गहरे बन सकें और अच्छे लगें. ओके डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और इनको लर्न भी करें. रोजाना एक बार पढ़ें. जितनी भी स्पेलिंग्स हम लोगों ने आज तक लिखी है उनको आप पढ़ें. नेक्स्ट ये जो आने वाला सैटरडे आ रहा है उस पर आपको टेस्ट भी देना है. तो इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा उसमें 1 स्पेलिंग भी इसमें से आपको आएगी. तो स्पेलिंग्स को भी लर्न करें. बाकी जो सब्जेक्ट्स में रिटन वर्क हुआ है उनको भी लर्न करें. ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. सी यू एंड बाय.